गरुड़ जी भगवान के वाहन है और उन्होंने वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे, अपनी माँ को अमर होने के लिए उन्होंने भी कोशिश की। भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखो ये डिपार्टमेंट मेरे पास में नहीं है, ये विभाग भगवान शंकर के पास जाओ, उनके पास पूछो। तो गरुड़ जी आए और शिव जी से जाकर के कहा महाराज आप ये बताइए कि मेरी माँ कैसे मरेगी, मृत्यु कैसे हो, समझ में आ रहा? शिव जी ने देखा कि भगवान विष्णु के वाहन है, बता देना चाहिए, वैसे ही बताने की चीज नहीं होती, लेकिन चूंकि पूछा तो गरुड़ जी से कहा कि तुम्हारी माँ को एक कोई ऐसा भालू, रीछ क्या बोलते हैं हम, रीछ भालू है, तो कहा वो बूढ़ा होगा, अंधा होगा, गलित कुष्ठ होगा उसको, और ऐसा भालू तुम्हारी मां को मारेगा, और अगर तुम 3 दिन बचा ले गए तो तुम्हारी मां अमर हो जाएगी। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न, बोली मेरी मां अमर हो गई, अब उसको कोई नहीं मार सकता। जब जाने लगे गरुड़ जी तो शिव जी ने कहा एक बात और सुनते जाओ। तो कहा महाराज अब कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दिया, इतना बता दिया, अब मैं अपनी माँ को बचा ले जाऊंगा। शंकर जी ने कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन गरुड़ जी रुके नहीं, गए अपनी माँ को पीठ पर बिठाया और आकाश में उड़ने लगे। माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? गरुड़ जी ने कहा नहीं आप चुपचाप बैठे रहो, कहीं नहीं जा रहे, हम ऐसे घूम रहे। गरुड़ जी ने सोचा भगवान की कृपा से मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं 3 दिन तक लगातार आकाश में उड़ता रह सकता हूँ। जब 3 दिन तक लगातार आकाश में उड़ूंगा तो रीछ आकाश में उड़ करके मेरी माँ को थोड़ी मारेगा, और 3 दिन की तो बात है, फिर तो मेरी माँ अमर हो जाएगी। ऐसा सोच करके वो उड़ने लगी। माँ को बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बिना उद्देश्य के अगर आपको सफर करना पड़े तो बेचैनी होने लगती है। ये आपको मालूम हो कि अमुक जगह हमको जाना है, तब तो आपको ये अंदाजा रहता है कि बस ये इतनी दूर और इतनी, लेकिन पता ही ना हो कि कहाँ जा रहे हैं और फिर भटकाया जाए आपको, परेशान हो जाएंगे। माँ ने 2-3 बार पूछा, 4-5 घंटे तो आराम से बैठी रही, लेकिन जैसे ही गरुड़ जी नहीं बोले तब उन्होंने कहा कि तुम बताते हो कि नहीं तो मैं छलांग लगाती हूँ, यहीं से कूद जाऊं। गरुड़ जी ने सोचा अगर मैंने नहीं समझाया तो माँ अगर यहाँ से छलांग लगा देगी तो कल मरने वाली होगी, आज ही मर जाएगी। आप ठहरिए, मैं अभी उपाय करता हूँ। गरुड़ जी गए, हिमालय में पहुंचे, वहां एक गुफा में माँ को उतारा, कहा कि आप यहाँ अंदर बैठिए, आराम कीजिए। गुफा के दरवाजे पर अपने पंखों को फैला के बैठ गए कि किसी जानवर को अंदर आने नहीं देंगे, और मेरी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। मेरी माँ को भला कौन मार सकेगा? बैठे रहे। सुबह हुई, माँ की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उन्होंने कहा ज्यादा थक गई होगी बैठे बैठे, उन्होंने देर सो लेने। 2-3 घंटे और गुजरे सूर्योदय के बाद, लेकिन फिर भी माँ की जब आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो फिर गरुड़ जी ने कहा देखना चाहिए बात क्या है। जैसे ही देखा तो अंदर में गुफा के अंदर वो बूढ़ा भालू बैठा हुआ था और माँ का काम तमाम कर चुका था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, शिव जी के पास गए, कहा महाराज आपने ये क्यों नहीं बताया कि मैं खुद अपनी माँ को उस भालू के पास लेके जाऊंगा? शिव जी ने कहा मैंने तो कहा था कि सुनते जाओ, तुम्ही ने कहा कि जरूरत नहीं सुनाने की। खाल से कोई बच नहीं सकता, इतने ही पापड़ भी